हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लाइमेट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9th। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर दी कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो कौन से कंट्रोल्स हैं जो क्लाइमेट है इंडिया को से अफेक्ट करते हैं। तो हम आंसर देखते हैं। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स आर द मेन फैक्टर विच अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो लैटिट्यूड होता है, अल्टीट्यूड होता है, प्रेशर होता है एंड विंड्स होती हैं, वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। अब हम देखने वाले हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो है व्हाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है। तो इसे हम देखते हैं जिसमें है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स इज कम्स इन इंडिया। जो ITCZ है वो इंडिया में आता है। इंडिया है वो ITCZ में आता है। जो ITCZ होता है उसमें इंडिया आता है। और एंड EL नैनो जेट स्ट्रीम एंड कोरियल्स फोर्स आर द मेन फैक्टर विच इंडिकेट्स इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो कोरियल्स फोर्स होता है वो फोर्स होता है जो विंड्स होती है उन्हें अट्रैक्ट करता है अपनी ओर जिससे बारिश हो। इसीलिए इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, क्योंकि जो कोरियल्स फोर्स है वो अपनी तरफ रेन को अट्रैक्ट करता है जिससे इंडिया में बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही होगा। और इंडिया के जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो लैटिट्यूड्स हैं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं हमने देखा ऐसे होते हैं लैटिट्यूड्स, ये वाले। तो इंडिया हमारा यहाँ पे आता है, ये हमारा इक्वेटर है। तो इंडिया हमारा टॉपिक ऑफ यहाँ पे आता है इंडिया हमारा। तो लैटिट्यूड्स होते हैं ये लेटे हुए, जो इन्हें हम लैटिट्यूड, इनकी सिंपल ट्रिक है। जो लेटे हुए तो लैटिट्यूड और जो लंबे लंबे होते हैं वो लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी वजह से भी अफेक्ट पड़ता है इंडिया के क्लाइमेट में। टेम्परेचर, यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मेन है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी इंडिया के क्लाइमेट में अफेक्ट पड़ता है। जैसे कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए 30-40 डिग्री तो गर्मी पड़ने लगती है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट हो जाता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जो इंडिया का क्लाइमेट होता है वो कोल्ड हो जाता है। और इंडिया हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन में आता है, इसका मतलब ITCZ में आता है। इसीलिए इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। जो ITCZ होता है और जेट स्ट्रीम आती हैं उनकी वजह से बारिश होती है। जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो अपनी तरफ विंड्स को, जो बारिश वाली विंड्स होती हैं रेन विंड्स, उन्हें अट्रैक्ट करता है। ट्रेड विंड्स, जो बारिश होती है वो कोरियोलिस फोर्स अपनी ओर विंड्स को, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से मानसून आता है। तो इसीलिए इंडिया कौन सा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है क्लास 9th में। जिससे हम देखते हैं डिफाइन मानसून। मानसून क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ब्रेक्स इन मानसून। हमें इसमें बताना है मानसून क्या होता है और ब्रेक्स इन मानसून। जो ब्रेक्स मतलब मानसून में जो ब्रेक्स लग जाती है वो क्या होती हैं। जैसे समझ लीजिए गाड़ी में ब्रेक्स लग जाती है, वैसे मानसून में जब ब्रेक्स लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो हम देखते हैं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इन अ ईयर कॉल्ड मानसून। जो सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, जो विंड होती हैं वो ऐसी जाती हैं, तो वही जो एक साल में जो विंड की डायरेक्शन होती है उसे ये मानसून कहते हैं। जब विंड ऐसी जाती हैं तो हमारा जो मानसून आता है, कौन सा मानसून होता है वो गर्मियों वाला। और जब विंड ऐसी नॉर्थ वेस्ट से आए, जब साउथ वेस्ट से आती है तो हमारी जो गर्मियों वाला मानसून होता है जून सितंबर वाला। जब ऐसे आती है जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून होता है जिसे हम महावत कहते हैं, जो रबी क्रॉप्स के लिए लाभदायक होता है। तो मानसून क्या होता है। तो मानसून होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इन अ ईयर कॉल्ड मानसून। इसे ही हम मानसून कहते हैं। जो विंड डायरेक्शन होती है, सीजन रिवर्सल होता है विंड का, उससे ही हम मानसून कहते हैं। द मानसून वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मीन्स मौसम। जो हम जैसे हिंदी में मौसम कहते हैं, ये अरेबिक वर्ड है, मौसम से आया है। मौसम का मतलब क्या होता है, इसका जो मीन्स होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसका मीन्स होता है सीजन। जो मानसून वर्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है, मौसम से हुआ है। मौसम जिसका मीन्स है सीजन। तो हम देखते हैं ब्रेक्स मानसून क्या होता है। ब्रेक्स इन मानसून, जब मानसून में ब्रेक्स हो जाते हैं वो क्या होता है। तो आफ्टर द लॉन्ग टाइम ऑफ रेनफॉल, लंबे समय तक वर्षा हो रही हो तो ब्रेक्स अकर इन रेनफॉल में, मतलब ब्रेक्स आ जाए फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। जैसे मान लीजिए 4-5 हफ्तों से बारिश हो रही है लगातार और 2-3 दिन के लिए ब्रेक्स आ जाए, मतलब बारिश होना बंद हो जाए
उसे हम ब्रेक्स इन मानसून कहते हैं और ड्राई स्पेल्स भी कहते हैं। ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं, तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि आज ड्राई स्पेल्स हो गया, ऐसे ही हम ड्राई स्पेल्स कहते हैं। मानसून में ब्रेक आ जाता है, 4-5 दिन से हफ्ता भर तक लगातार बारिश हो रही है और 1-2 दिन के लिए ब्रेक्स हो जाए, कुछ घंटे वगैरह, महीने के लिए नहीं, मतलब 4-5 दिन के लिए ब्रेक्स हो जाए, उसे हम ड्राई स्पेल्स भी कहते हैं और ब्रेक इन मानसून भी कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई इज मानसून कंसाइडर्ड एज अ यूनिफॉर्म बॉन्ड। मानसून को हम यूनिफॉर्म बॉन्ड क्यों कहते हैं, ये यूनिफॉर्म बॉन्ड क्यों है, इसे हम यूनिफॉर्म बॉन्ड रेफर क्यों करते हैं, तो इसका हम आंसर देखते हैं। द मानसून कंसाइडर्ड एज अ यूनिफॉर्म बॉन्ड बिकॉज, तो ऐसे यूनिफॉर्म बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसके बारे में बोला गया है। इट्स बाइंड्स कंट्री टुगेदर, जो मानसून होता है वो कंट्री को बाइंड करता है, पकड़े रहता है टुगेदर, एक साथ जोड़े रहते हैं मानसून के द्वारा। तो मानसून प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, जो मानसून होता है जब ये आता है तो जो वाटर होता है एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के लिए, ये हमें मानसून से मिलता है, रेनफॉल वगैरह होती है तो इससे मिलता है, और इरीगेशन भी हम मानसून से ही करते हैं। एंड अदर एक्टिविटीज़ जैसे बारिश वगैरह से खेत में पानी लगाना और ऐसे ही अदर एक्टिविटी। इट इज़ अ राइथमिक साइकिल ऑफ सीजन, ये एक राइथमिक साइकिल मतलब ये हमेशा ही आती है सीजन में, मानसून हमेशा आता है, मतलब इसका एक साइकिल बन गया है कि इसे हमेशा आना ही है। मानसून में क्या होता है, रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी हो वो मतलब निरंतर बहता रहता है। मानसून जब होता है तो बहता ही रहता है, आपको देख आपके आसपास हमेशा बैठ रहता है। तो द मानसून इनहेंस द लैंडस्केप एनिमल एंड वेजिटेशन, जो मानसून है वो इनहेंस करता है लैंडस्केप ज़मीन में, और एनिमल्स के लिए भी जो मानसून है वो बहुत ही लाभदायक। और वेजिटेशन तो मानसून पे ही निर्भर होती है, अगर मानसून नहीं होगा तो वेजिटेशन भी नहीं होगी। अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसका होगा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल, जो प्रेशर में डिफरेंशियल आता है मतलब एक तरह का डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसकी वजह से यह सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है। जैसे कि ओशियंस में लो प्रेशर है, ओशियंस में हाई प्रेशर है, जैसे ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ये ओशियंस है, तो ओशियन में क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जो विंड है वो कहाँ से जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी, तो विंड है वो इधर आएंगी, जिसकी वजह से मानसून आएगा। तो सीजन ऑफ रिवर्सल विंड क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंशियल, मतलब प्रेशर में कोई डिफरेंट आई, बदलाव आए। तो बदलाव कैसे आता है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर में जाती है, तो यहाँ से बदलाव आ जाता है प्रेशर में। और ईएल नैनो, जो ईएल नैनो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है सीजन रिवर्सल ऑफ विंड में, टेक्स ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से देख लें और अपने नोट्स भी बनाते रहना साथ में। अब हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई इज इंडिया सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक गुजरात एंड राजस्थान कॉल्ड ड्राउट प्रोन एरिया। जो इंडिया के सम पार्ट है जैसे गुजरात है और राजस्थान, उसे हम ड्राउट प्रोन एरिया क्यों कहते हैं, वो सूखा क्यों रहता है, तो इसका जो मेन कारण है उसे हम देखते हैं। मेन रीजन है, राजस्थान डज नॉट अकर मोर रेनफॉल ड्यू टू अरावली रेंज। जो राजस्थान है उसमें ज़्यादा बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे अरावली रेंज है, तो जो विंड्स आती हैं तो अरावली रेंज में टकरा कर वो वापस चली जाती हैं, जिससे जो बारिश की जो विंड्स होती हैं वो टकरा के वापस चली जाती है, जिससे राजस्थान में बारिश नहीं होती है। अरावली रेंज ब्लॉक द विंड एंड कन्वेक्शन में ये लिखा, जो अरावली रेंज है उससे वो ब्लॉक कर लेती हैं विंड को, और जो विंड है वो बैक हो जाती हैं। तो गुजरात डज नॉट अकर मच रेनफॉल ड्यू टू नंबर ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। तो गुजरात में जो है वो बहुत सारे हिल्स हैं एंड माउंटेन्स हैं, तो इसीलिए जो विंड्स आती हैं वो माउंटेन्स और हिल्स में टकरा के वापस चली जाती हैं, जिससे गुजरात में भी ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। हैंस ड्रॉट प्रोन एरिया डज नॉट रिसीव मोर रेनफॉल, इसीलिए जो ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं उसमें ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, क्योंकि नंबर ऑफ हिल्स एंड जो हमारा गुजरात है वहाँ पे एक विंध्याचल महाराष्ट्र से गई है, विंध्याचल रेंज वो है जिससे बारिश नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से टकरा के वो विंड्स होती हैं जो बारिश वाली वो वापस चली जाती हैं। तो जो गुजरात है
वहाँ पे बारिश नहीं होती। राजस्थान में अरावली रेंज के कारण बारिश नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें ड्रॉट प्रोन एरिया के प्रोन एरिया से दर्शाते हैं। इसीलिए जो ड्रॉट प्रोन एरिया होती हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, जो है डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वेदर एंड हॉट वेदर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे हम देखते हैं। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर। तो इट स्टार्ट फ्रॉम नवंबर। जो कोल्ड वेदर होता है वो नवंबर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है? फरवरी तक। फरवरी में ये एंड हो जाता है, फरवरी तक रहता है, नवंबर में स्टार्ट होता है कोल्ड वेदर सीजन। जो हॉट वेदर सीजन होता है वो स्टार्ट होता है हमारा मार्च से और जून तक रहता है, मिड जून मतलब 15 जून तक रहता है। द डे आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग। जो कोल्ड वेदर होता है वहाँ पे जो डे होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो नाइट होती हैं वो क्या होती हैं? लंबी होती है, मतलब बड़ी होती हैं। और जो हॉट वेदर सीजन में वहाँ पर जो डे होते हैं, जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, जो नाइट होती है, जो रात होती है वो छोटी होती है। द डे आर कूल एंड नाइट आर कूल। जो कोल्ड वेदर सीजन में वो डे होते हैं वो क्या होते हैं? कूल, मतलब ठंडे होते हैं दिन, और जो नाइट होती है वो कोल्ड, मतलब दिन से भी अधिक ठंडी होती है, मतलब बहुत ठंडी, रात में ज़्यादा ठंडी होती है दिन के अपेक्षा में। तो डे आर हॉट एंड नाइट आर वार्म। तो जो हॉट वेदर सीजन होता है जो दिन होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, मतलब बहुत ही गर्म, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ती है, और जो नाइट होती है वो बाहर मतलब ठीक ठाक होती है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो हम देख रहे हैं लास्ट पॉइंट, तो जो है द रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन इज हेल्पफुल फॉर रबी क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। जो इस समय जो वर्षा होती है वो रबी क्रॉप के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, जो कोल्ड वेदर सीजन में होती है। जो आपने देखो नवंबर में होती होगी वर्षा, रिट्रीटिंग मानसून इसे कहते हैं, महावत भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो आपने अपने गांव में बड़े दादाजी से ज़रूर पूछना, उन्हें पता होगा, जो खेती बाड़ी करते हैं। तो कौन सी जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है वो रबी क्रॉप के लिए, गेहूँ की फसल के लिए वगैरह, इनके लिए लाभदायक होती है। द रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो कॉल्ड मैंगो सावर। जो इस सीजन में जो बारिश होती है हॉट वेदर सीजन में, वो होती है मैंगो सावर। जब आम पकते हैं तब ये बारिश होती है। ये मतलब किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है? आम को पकने के लिए। अगर ये बारिश होगी तो आम अच्छे से पकेंगे। तो ये थैंक यू फ्रेंड्स, अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने सभी देख लिए हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।